इसलिए मैंने इस विकल्प को छोड़ दिया। सोच विचार के बीच अचानक मुझे वाटर बियर टार्डिग्रेड का ख्याल आया, जिसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से अमर मानी जाती है। अगर मैं तबाही आने से पहले पर्याप्त मात्रा में वाटर बियर खा लूं, तो मुझे इसकी अमृता का गुण मिल जाएगा। इस जीव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सूरज नष्ट नहीं होगा, यह तब तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक कम तापमान और भारी दबाव जैसी चरम स्थितियों को भी झेल सकता है। यहाँ तक कि इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए या परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन के बीच रख दिया जाए, तब भी जब तक यह परमाणु विस्फोट के ठीक केंद्र में न हो, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर बियर पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। गीली मिट्टी और काई की परतों में यह आसानी से मिल जाते हैं। ये सबसे आसानी से मिलने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई। जो वाटर बियर अंतरिक्ष में भी नहीं मर सकता, उसे खाने योग्य बनाने के लिए कैसे मारा जाए। मैंने तुरंत इंटरनेट पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां खंगालनी शुरू कर दी और आखिरकार मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया। वाटर बियर का शरीर पारदर्शी होता है। जब स्थितियां बहुत खराब होती हैं, तो यह खुद को डिहाइड्रेट सूखा कर लेता है और एक छोटे ड्रम की तरह सिकुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 150 डिग्री के उच्च तापमान और 200 डिग्री के कम तापमान में भी रखकर देखा था, लेकिन सामान्य तापमान में आते ही यह फिर से जीवित हो गया। यहाँ तक कि परमाणु बम के स्तर का रेडिएशन और मारियाना ट्रेंच से 6 गुना ज्यादा पानी का दबाव भी इसे नहीं मार सका। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, अल्ट्रावायलेट यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट। अगर इस पर 15 मिनट तक यूवी लाइट डाली जाए तो यह पूरी तरह मर जाता है और 24 घंटों के भीतर इसकी बची हुई सक्रियता भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा तेज भाप और सीधी आग की लपटें भी इसे नष्ट कर सकती हैं। सारी मुख्य जानकारियां हासिल करने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। प्रलय आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने खास भोजन की व्यवस्था करनी थी। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक माइक्रोस्कोप, मशीन और यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट का ऑर्डर दिया। यूवी लाइट से वाटर बियर को मारना सबसे सुरक्षित था, क्योंकि इससे उस बेहद सूक्ष्म जीव के खोने का डर नहीं रहता। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूँ, उसके बाहरी हिस्से में खेत और पहाड़ी जंगल है, जहाँ हर तरफ काई मॉस उगी हुई है। वाटर बियर के मिलने का यह सबसे मुफीद ठिकाना था।